गांव का नाम था शिवपुर। यह एक शांत और सुंदर गांव था, जहां बच्चे अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते रहते थे। इस गांव की एक खास बात थी। यहाँ के बच्चे बहुत ही होशियार और साहसी थे। उनमें से तीन सबसे खास दोस्त थे: अर्जुन, माया और रवि। इन तीनों को कहानियों में छिपी पहेलियों को सुलझाने और रोमांचक चीजों की खोज करने में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद तीनों अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अर्जुन की दादी, जो गांव की सबसे पुरानी महिला थीं, वहां आईं। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। दादी ने बताया, इस किताब में हमारे गांव के प्राचीन खजाने के बारे में लिखा है, जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। कहा जाता है कि जो इस खजाने को ढूंढेगा, वह गांव का सबसे भाग्यशाली इंसान बन जाएगा। माया, जो सबसे ज्यादा जिज्ञासु थी, ने तुरंत पूछा, दादी, क्या हम इस खजाने को ढूंढ सकते हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पर यह इतना आसान नहीं होगा। खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई पहेलियों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर तीनों बच्चों की आंखों में चमक आ गई। अब उनका नया मिशन था गुप्त खजाने की खोज। अगले दिन तीनों बच्चे दादी के बताए स्थान की ओर चल पड़े। दादी ने उन्हें बताया था कि खजाने की पहली पहेली गांव के पुराने कुएं में छिपी है। यह कुआं गांव के बाहरी इलाके में था और लोग इसे भूतिया कुआं कहते थे, क्योंकि यहाँ रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। हालांकि अर्जुन, माया और रवि को डर से ज्यादा रोमांच महसूस हो रहा था। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो माया ने सबसे पहले कुएं के अंदर झांक कर देखा। कुएं के अंदर एक पत्थर पर कुछ लिखा था। रवि ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाया। तभी अर्जुन ने ध्यान से पत्थर पर उकेरे गए शब्दों को देखा और कहा, यह तो संस्कृत में लिखा है। इसका मतलब है, जहां सूरज नहीं आता, वहीं छिपा है राज। तीनों ने कुछ देर सोचा और फिर माया ने कहा, जहां सूरज नहीं आता, इसका मतलब हो सकता है कोई गुफा या अंधेरा स्थान। उनकी खोज उन्हें गांव के पास की पहाड़ियों में ले गई, जहां एक गहरी और अंधेरी गुफा थी। गुफा का मुंह बड़ा था और अंदर से ठंडी हवा चल रही थी। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें वहां दीवारों पर कई चित्र और प्रतीक नजर आए। अर्जुन ने एक चित्र की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह चित्र एक नक्शा है। शायद यह हमें खजाने तक पहुंचाने का रास्ता दिखा रहा है। रवि ने नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि गुफा के अंदर एक खास दिशा में जाने का संकेत था। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च का सहारा लिया और नक्शे के अनुसार आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कई अजीब आवाजें और हलचलें महसूस हुईं, लेकिन वे डरे नहीं, बल्कि और तेजी से आगे बढ़े। गुफा के अंत में उन्हें एक पुरानी और धूल भरी किताब मिली। इस किताब के पन्ने बेहद पुराने थे, मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो। माया ने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटे। किताब में एक और पहेली लिखी थी, जहां पानी का शोर हो, वहीं मिलेगा जोर। रवि ने तुरंत अनुमान लगाया, यह तो नदी की ओर इशारा कर रही है। हमारे गांव के पास एक पुरानी नदी है, जो अब सूख चुकी है, लेकिन कभी वह बहुत विशाल हुआ करती थी। शायद खजाना वहीं छिपा हो। तीनों बच्चों ने बिना समय गंवाए नदी की ओर कदम बढ़ाए। जब वे नदी के पास पहुंचे तो वहां का वातावरण बहुत अजीब था। नदी पूरी तरह सूख चुकी थी, लेकिन बीच में एक बड़ा पत्थर था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने उस पत्थर पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा, जो गहराई में जाए वही सच्चाई पाए। माया ने कहा, इसका मतलब हमें इस सूखी नदी की तलहटी में कुछ ढूंढना होगा। तीनों ने मिलकर नदी की तलहटी में खोदना शुरू किया। काफी देर तक मेहनत करने के बाद अचानक रवि की हाथ में कुछ धातु की चीज आई। उन्होंने और गहराई से खोदा और उन्हें एक बड़ा सा लोहे का संदूक मिला। संदूक को खोलते ही तीनों बच्चों की आंखें चमक उठीं। अंदर पुराने सिक्के, गहने और कई कीमती पत्थर थे। यह वही गुप्त खजाना था, जिसकी खोज सदियों से कोई नहीं कर पाया था। लेकिन संदूक के अंदर एक और खास चीज थी, एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, यह खजाना केवल उन्हीं के लिए है, जो सच्चे दिल और साहस के साथ इसे ढूंढने आए हैं। इसे अपने पास रखना या गांव के भले के लिए इस्तेमाल करना तुम्हारे ऊपर है। अर्जुन, माया
और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कोई शब्द कहे समझ गए कि क्या करना है। उन्होंने फैसला किया कि इस खजाने का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा। तीनों ने मिलकर यह खजाना गांव के सरपंच को सौंप दिया और गांव के लिए एक नई शुरुआत की योजना बनाई। इस रोमांचक सफर ने तीनों बच्चों को यह सिखाया कि सच्ची खुशी किसी खजाने को पाने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में होती है। गांव वाले भी इन बच्चों की साहस और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। अर्जुन, माया और रवि के इस कारनामे को गांव में सदियों तक याद किया जाता रहा। इस प्रकार गुप्त खजाने की खोज खत्म हुई, लेकिन बच्चों का यह रोमांचक सफर हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहा।